कह रहे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने पकड़ लिए, वो बंदा भी थाने में, ठीक है, और जो डंपर वाले वो भी थाने में। अब ये इन लोगों ने, लड़के आए, इन लोगों ने गाड़ियों को आगे, वो डंपर वाले चले भी गए और फिर आगे अवाम ने रोके सब्जी मंडी के पास, वहाँ से वो डंपर वाले को यानी गिरफ्तार करके वो थाने में, तो ये बाद में जाके इधर आए तकरीबन पैदल यहाँ पर, मतलब इधर खामखा आग लगाए, बस डायरेक्ट अंदर आग फेंकी है केमिकल की, कोई ऐसी बोतल थी उनके पास जो बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आग लगी है, तो ड्राइवरों को मारा भी है। कराची में जेल चौरंगी फ्लाईओवर पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जाम बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। इनके पाइप लीक हुए हैं और अंदर लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का माल जल के नेस्तो नाबूद हो गया। यहाँ पे सारा ताजिर इस टाइम पे परेशान बेहाल खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड को इतला मिली तो हमने यहाँ पे अपनी 6-7 फायर टेंडर, 2 बाउजर, स्नार्कल फौरी तौर पर तलब किया है। कॉज ऑफ फायर बेसिकली मार्केट बंद थी, बंद का ओपन टाइम था, लेकिन अब ये कि बाद में पता चलेगा किस वजह से आग लगी है। एक पर सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये का होलसेल है और 50 से 60 लाख का माल पड़ा हुआ था, वो सारा जल गया है मेरे भाई। ऊपर बड़े बड़े गोदाम थे पर्दों के, जो होलसेलर थे उनका भी माल जल चुका है। जो बेचारे सोफे वाले थे उनके पास जो मशीनें थी वो भी जल चुकी है। एक चीज़ वाले हमारे भाई थे बाचा नाम है, उनका पूरे चिप्स वगैरह पापड़ जो परचून की दुकान थी पूरी खत्म हो गई। सारा सरमाया यहीं पे जमा था लोगों का, सब लोगों ने यहीं पे लगाया था। लोगों की दुकानें बढ़ी हुई थी, सारा ऊपर का फ्लोर सारा खत्म हो चुका है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने तकरीबन 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। प्लाजा की पहली मंजिल पर आग लगने से कपड़े की 30 से ज़्यादा दुकानें जल गईं। आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज का दिन आराम करेगी। इंग्लैंड पहला मैच रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच 22 फरवरी को कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। गुज़िश्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा था। मेगा इवेंट का आगाज़ कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में कल मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा जो बारिशों और बर्फबारी का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 21 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बाज़ मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। 19 से 21 फरवरी के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम साहिली इलाके में तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमरीकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू, कहा भारत के साथ अमन या कम से कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। बोले पाकिस्तान हमेशा से ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा कर रहा है। कुछ ममालिक अमरीका, चीन मुसाबकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। $20 अरब से सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवानान, समाजी शोबों के मनसूबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा, जबकि IFC के तहत निजी शोबे में $20 अरब की मजीद सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू, कहा
कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकत दारी तरजीह है। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मज़ीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मज़ीद कम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI के दौर में नफ़रत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफ़रत फैलती है। बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है? कौन सी मईशत चल रही है? हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो बाज़ारों में हमारे साथ चले। जो कहते हैं महंगाई कम हुई है उनसे झूठा कोई नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में कानून और आइन के बालादस्ती नहीं है, इसलिए कोई यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। मिलें और फैक्ट्रियाँ और कारोबार बंद हैं। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। वक्त ने कैसा पलटा खाया अब आप देखें। वो मेरे पास यहाँ पर अडियाला में बंद हैं, लेकिन मैं हल्फन एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको AC मिला है नहीं मिला, उनका AC बंद कर दो, उनका, मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी। वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। वो अपने मकाफ़ात अमल में खुद ही अपने दाम में खुद ही आ गए हैं। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को AC मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज वो मेरे पास अडियाला में बंद हैं। मरीम नवाज़ के बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने कभी उनका AC बंद करने या खानों पर एतराज़ नहीं किया। मुल्क जलाओ घिराव और बदतमीज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घिराव से होती है? हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मरीम ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर सब लोग अब कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि आज तक नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि उन्हें क्यों निकाला गया, और अब ये बात खुद उन्हें भी समझ नहीं आई कि उन्हें तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला गया। इनमें और नवाज शरीफ में ये मुमासलत है। बोले, नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। किसी को कोई शक नहीं कि बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकलवाया। नवाज शरीफ को निकलवाने में PTI का कोई किरदार नहीं हो सकता था। नवाज शरीफ को जिस जुर्म पर निकाला गया वो गलत था। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि अपोजिशन के पास दमादम मस्त कलंदर का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मुल्क ऐसे ही चलेगा। हमें जो बिल पास करना होगा करेंगे। कानून साजी में अपोजिशन से वोट भी लेंगे और एहतजाज करने वालों को भी रोकेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। मसाइल का हल सिर्फ एक सियासी जमात के पास नहीं, इसमें इत्तफाक़ राय की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इकट्ठा होना होगा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक नए मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। आज जितनी बेतौकीर पार्लियामेंट है शायद माजी में कभी रही हो। सियासतदानों को समझना होगा कि पार्लियामेंट मजबूत होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। बैंक के माली ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। तर्जुमान नादरा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिजिटल शनाख्त के फ्रेमवर्क की तैयारी में नुमाया पेशरफ्त को सराहा। महफूज और आसान रसाई पर मबनी डिजिटल शनाख्त से शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इससे माली शमूलियत को फ़रोग़, डिजिटल मईशत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी।
सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ज पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज के बाद कोई भी चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ज पार्किंग नजर आई तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें। As a result of all of this, overall debt to GDP, which was north of 73%, is now come into mid-60s. And Managing Director, we just need to make sure that we make it sustainable as we go forward. This is indeed the right trajectory, the right direction to travel, and I want to thank you for your dedication to stay the course. And for the audience, I can share with you a small secret. The minister likes his job despite all the difficulties he faces. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तारीफ़। सऊदी अरब के शहर अलुला में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। कर्ज़ और GDP का तनासुब जो 73% तक पहुँच चुका था, अब 65% के करीब है। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान मईशत दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब उम्दा काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कलअदम TTP के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात और गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वापसी की ज़रूरत है। इसहाक़ डार का गज़ा जंग के तबाहकुन असरात पर तशवीश का इजहार। जंग बंदी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर ज़ोर। इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और आबादियाती तब्दीली की साजिशों के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सूरत हाल देखकर सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर एक बार फिर उठाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गज़ा जंग बंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में बात हुई। गज़ा जंग बंदी मुआहिदा। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें और हफ्ते को 3 यरगमाली रिहा करेगी। जंग बंदी की इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी बरकरार। लबनान के शहर सैदा में ड्रोन हमला, हमास कमांडर शहीद। ईरानी परवाज़ों से हिज़्बुल्लाह के लिए माली इमदाद आने का इसराइली इल्ज़ाम। लबनान ने ईरान की परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी। ईरान ने भी लबनान की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका और रूसी हुकाम की सऊदी अरब में मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मुशीर माइक वॉल्ट्स और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से आज रियाद में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग ख़त्मे समेत गज़ा पर ट्रंप का मनसूबा भी एजेंडे में शामिल। बातचीत में यूक्रेन शरीक नहीं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी शमूलियत के बगैर किसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही ऐसा मुआहिदा कबूल करेंगे। अमरीका रूस बराह रास्त राब्ता यूक्रेन के पायदार अमन के लिए है तो बुरा नहीं, जर्मनी ने हिमायत कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ था। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर ज़ख्मी हुए। 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक, दीगर महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गईं। काफ़ी अच्छा फील करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी थोड़ी सी बॉलिंग की, जिसका भी अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश यही है कि यार एक पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि वो अपनी फिटनेस से मुतमईन हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। सलाम करो, अंदर आने को नहीं तो बिल्कुल दादी। मुझको गम मिला जब खुशी के लिए मैंने सपने बुने। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादां अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादां की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।